दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग मानव जनन में मुख्य रूप से निषेचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मानव में निषेचन कब होता है बच्चों, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, अर्थात स्पर्म एंड ओवा एक दूसरे से संलयित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को बच्चों निषेचन कहा जाता है। और ये निषेचन प्रक्रिया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि ये मादा के अंडवाहिनी के तुम्बिका भाग में होता है। निषेचन के बाद उस तुम्बिका में जाइगोट का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग आज चित्र के माध्यम से इसकी जानकारी करेंगे। लेकिन चित्र की तरफ जाने से पहले बच्चों, कुछ विशेष तरह के प्रश्नों पर हमें ध्यान देना है। जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो जैसा कि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव में निषेचन के बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था बच्चों, उसका नाम है हर्टविग। हर्टविग नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि मानव में इस घटना का नाम निषेचन रखा जाएगा। इसी तरह से आप इससे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चों, पौधों में निषेचन होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप जवाब में बच्चों लिखेंगे स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने पौधों में निषेचन के बारे में बताया था बच्चों। इसी तरह पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है पहले चैप्टर में। इसके बारे में किसने बताया था बच्चों? नवासीन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये एक नंबर के प्रश्न हैं जिन पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मादा जनन तंत्र है बच्चों। सबसे चौड़ा भाग ये जो दिखाई दे रहा है, इसको गर्भाशय यानी इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में यूटेरस कहते हैं। और इसके नीचे का जो भाग है बच्चों, ये वेजाइना के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी भाषा में योनि कहते हैं। और इस चौड़े भाग से नलिका रूपी जो संरचना लगी है बच्चों, इसे कहते हैं अंडवाहिनी, जिसका अंग्रेजी नाम है बच्चों ओविडक्ट। ओविडक्ट इसका अंग्रेजी नाम है। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है बच्चों। तो बात ये हो रही है कि प्रत्येक अंडवाहिनी से एक बादाम के आकार जैसे रचना जुड़ी होती है, जिसे कहते हैं बच्चों अंडाशय। और मादा के शरीर में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। इस अंडाशय के अंदर जो गोनिया होता है, उससे प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज बात ये हो रही है कि जब ओवरी में सेकेंडरी oocyte बन जाता है बच्चों, तो यह ट्रांसफर होता है कैसे? यह ट्रांसफर होता है इस अंडवाहिनी के इस क्षेत्र से होते हुए। यह सेकेंडरी oocyte बच्चों यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आकर बैठ जाता है। और इस रीजन को बच्चों अंडवाहिनी का तुम्बिका क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि तुम्बिका क्षेत्र में निषेचन की घटना संपन्न होती है, क्योंकि इसी तुम्बिका क्षेत्र में सेकेंडरी oocyte आकर बैठता है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी oocyte का जो अपना जीवन काल है बच्चों, सेकेंडरी oocyte का जो अपना जीवन काल है, वह 24 से 48 घंटे का होता है। 24 से 48 घंटे तक यह सेकेंडरी oocyte जीवित रहता है। अब इस बीच में मान लीजिए कि जब कोई नर मैथुन क्रिया के समय अपने सीमेन को इस वेजाइना में पहुंचाता है, तो
इस वेजाइना के अंदर अधिक से अधिक संख्या में मेल गैमेट्स पहुंच जाते हैं। तो नर द्वारा मादा के वेजाइना में सीमेन को ट्रांसफर किया गया और इस सीमेन के अंदर क्या था बच्चों? मेल गैमेट था। अब ये मेल गैमेट राइट साइड में ओविडक्ट के अंदर बैठे हुए सेकेंडरी oocyte के पास जाना चाहता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है बच्चों कि इस मेल गैमेट को ये कैसे पता है कि राइट साइड के तुम्बिका भाग में सेकेंडरी oocyte बैठा है जबकि लेफ्ट साइड के ओविडक्ट में ये नहीं बैठा है। तो कहा जाता है बच्चों कि इसके लिए इन दोनों संरचनाओं से अलग अलग प्रकार के रसायन सिक्रिट होते हैं। जहां तक बात है बच्चों सेकेंडरी oocyte की, तो जो सेकेंडरी oocyte होता है बच्चों, यह एक विशेष प्रकार का रसायन सिक्रीट करता है। उस रसायन का नाम है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एंजाइम या रसायन ये निकालता है। जबकि इधर से जा रहे मेल गैमेट द्वारा भी एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है बच्चों, और उस रसायन का नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। तो इस प्रकार से यहां से एक रसायन निकल रहा है बच्चों, जिसका नाम हमने आपको क्या बताया? फर्टिलाइजिन रसायन। इस रसायन का नाम है बच्चों फर्टिलाइजिन। और इस फर्टिलाइजिन को के दिशा में आकर्षित होने वाला यहां से एक रसायन निकल रहा है बच्चों, जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन मेल गैमेट से निकल रहा है। एंटी फर्टिलाइजिन मेल गैमेट से निकल रहा है। इसका नाम जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम है बच्चों एंटी फर्टिलाइजिन। तो इस तरह से एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन नामक रसायन की तरफ आकर्षित हो जाता है और ये घटना एक रासायनिक आकर्षण कहलाती है। इस रासायनिक आकर्षण के कारण ये मेल गैमेट सेकेंडरी oocyte के पास आ जाता है। और जब ये मेल गैमेट बच्चों सेकेंडरी oocyte के पास आता है, तब वहां पर जो मेल गैमेट्स है उस जगह बैठे हुए सेकेंडरी oocyte यानी ओवा के साथ संलयन कर लेता है, जिस घटना को बच्चों हम लोग अंतः निषेचन अथवा निषेचन कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से मादा जनन तंत्र के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब हम लोग यहाँ ये जानना चाहते हैं कि निषेचन की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, यानी इसके बाद हम लोग बच्चों निषेचन की अवस्था पढ़ना चाहेंगे। निषेचन की अवस्थाएं। तो निषेचन की अवस्था पढ़ने से पहले आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस पर एक बार फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि मानव में निषेचन प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले हर्टविग ने बताया था। पौधों में निषेचन होता है, इसके बारे में जानकारी स्ट्रासबर्गर ने दिया। पौधों में दोहरा निषेचन होता है, विशेषकर पुष्पी पौधों में, जैसा कि आप पढ़े हैं। इसके बारे में नवासीन ने बताया था। चौथा केस यहाँ पे है बच्चों कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो इस संलयन को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद एक नई संरचना का निर्माण होता है बच्चों, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में जाइगोट और हिंदी भाषा में युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज नेचर से बच्चों डिप्लॉयड होता है, ये अवस्था ध्यान रखना है। युग्मनज बच्चों नेचर से डिप्लॉयड होता है, जबकि
ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं बच्चों, ये अगुणित होते हैं अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। हाँ, तो आगे की बात क्या है, 5वें पॉइंट में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मादा के शरीर में निषेचन कहाँ पर हो रहा है। तो उसका जवाब ये मिला बच्चों कि निषेचन की ये प्रक्रिया मादा के तुम्बिका क्षेत्र में होती है। जब अंडाशय से सेकेंडरी oocyte निकलकर इस तुम्बिका क्षेत्र में जाकर बैठता है और वेजाइना के भाग से मेल गैमेट इस रसायन के प्रभाव से इसकी तरफ आकर्षित होता है, तो ये दोनों आपस में संलयन कर लेते हैं बच्चों, और ये घटना हो जाती है निषेचन। तो निषेचन के दौरान आपने देखा 2 तरह के रसायन निकलते हैं। इन दोनों रसायन का नाम आपको बच्चों याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न में आता है कि सेकेंडरी oocyte से निकलने वाले रसायन का नाम क्या है, तो आप बताएंगे फर्टिलाइजिन। जबकि मेल गैमेट से निकलने वाले रसायन का नाम बच्चों क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने निषेचन की प्रारंभिक प्रक्रिया के बारे में चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ इसी प्रकार अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।